अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के खातियों को सख्त सज़ा दी जाए। कांग्रेस के शोबे अखिलत के शुमाल सदर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद की क़यादत में एक वफ़द ने तेलंगाना के वज़ीर आला के नाम एक याददाश्त नांदेड़ के RDC को पेश की। याददाश्त में वज़ीर आला तेलंगाना से मुतालबा किया गया कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अज़मत रिज़ी करने वाले खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस मामले की सिमत फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। याददाश्त में कहा गया है कि हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन मुल्क के बेटियां मुल्क में महफूज नहीं है। डॉक्टर प्रियंका की अज़मत रिज़ी और क़त्ल के वाक़े की मुल्क गहरे सतह पर मज़म्मत की जा रही है। वफ़द का कहना था कि हुकूमत इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करे। इस वाक़े के खातियों को सख्त से सख्त और जल्द अज जल्द सज़ा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। वफ़द में साजिद खान, रफ़ीक पठान, अब्दुल क़य्यूम, डॉक्टर आमिर, सलीम खान, मोहम्मद नदीम व दिगर शामिल थे। कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्ट नांदेड़ की जानिब से आज एक मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ज़रिए CM तेलंगाना स्टेट को रवाना किया गया। मुल्क के अंदर जिस तरह से मुख्तलिफ़ मुकामात पे रेप के केसेस हुए, हालिया दिनों में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी उनका रेप और मर्डर हो चुका है। ये देश के लिए बहुत गम व गुस्से की बात है कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी जानिब कुछ दरिंदे हैवानियत का सबूत देते हुए लड़कियों के साथ, इस मुल्क की बेटियों के साथ रेप वगैरह की घटना कर रहे हैं। हमने अपने मेमोरेंडम में CM तेलंगाना स्टेट से ये विनती की है कि ये केस को फास्ट ट्रैक में चलाते हुए जल्द से जल्द उनसे जो दोषी है उन तमाम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जिस तरह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो मज़हब इस्लाम में ऐसी घटना करने वालों को सज़ाए मौत दी जाती है, पत्थरों से मारकर ख़त्म कर दिया जाता है। हमें चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी ऐसी घटनाओं को लेकर कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि इस तरह की हिम्मत दोबारा कोई ना कर सके। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।